हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की स्टोरी में हम लोग देखने वाले हैं टिमी को और एक टॉकिंग ट्री को। टिमी एंड टॉकिंग ट्री, इसका मतलब है टिमी नाम का एक लड़का है और एक बोलने वाला पेड़ है। तो टिमी को घूमने का बड़ा ही शौक था। वो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता था, नई नई चीजों को जानना चाहता था। ऐसे ही घूमते हुए वो एक जंगल में पहुंचता है जहां पर उसे चमकीला पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ के पास जाता है। अचानक से उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसको बाद में पता ये चलता है कि ये आवाज तो इस पेड़ से ही आ रही है, यानी कि पेड़ बोल रहा है। वो घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम बोल सकते हो? वो पेड़ कहता है कि हाँ, मैं बोल सकता हूं। और पेड़ टिमी से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुमको एक वरदान दूंगा। तो मांग लो कोई विश, अगर तुम ऐसा प्रॉमिस करते हो। तो टिमी सोचता है और बोलता है कि मैं ये चाहता हूं कि संसार के सारे लोग पेड़ लगाएं। तो वो पेड़ कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुमको वरदान देता हूं। और उसमें क्या करता है कि उसके पेड़ से गोल्डन कॉइन्स गिरने लगते हैं। और ये पाकर के टिमी बड़ा खुश होता है और वो वहां से हंसते हुए चला जाता है। तो आइए इस स्टोरी को अब हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ ये स्टोरी ये रहा आपका स्टोरी 8 है, ये 3 नहीं है। टिमी एंड द टॉकिंग ट्री, मतलब टिमी वो लड़का और बोलता हुआ पेड़। ये रहे इसके डिफिकल्ट वर्ड्स। एक्सप्लोर वर्ड का मतलब होता है खोजना या तलाशना। शाइनी मतलब चमकदार। विस्पर वर्ड है हमारा, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। ईडी लग जाने से सेकेंड फॉर्म हो गया और यही फॉर्म इसका थर्ड फॉर्म भी है। अच्छा, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक वर्ब लिखा प्ले, दूसरा वर्ब मैंने लिखा प्लेड, इसका सेकेंड फॉर्म, और इसका थर्ड फॉर्म मैंने क्या लिख दिया, प्लेड। मुद्दा ये फंस जाता है बच्चों के सामने कि सर ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि किस वक्त सेकेंड फॉर्म कहना है और किस वक्त थर्ड फॉर्म कहना है सेंटेंस में? ये पहचानना बड़ा ही आसान है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई प्लेड चेस। ये सेकेंड फॉर्म है, मैंने चेस खेला। दूसरा मैंने लिखा, आई हैव प्लेड चेस। हिंदी अगर आप सीखते हैं तो वहां से इसका मतलब है कि मैं चेस खेल चुका हूं। यहां पर ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ये इसका मेन वर्ब है। तो हमारे सामने तो यही समस्या थी ना कि हम पहचानेंगे कैसे उन वर्ब्स को जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। तो हम पहचानेंगे कैसे कब कौन सा फॉर्म है? तो दैट्स वेरी इजी। अगर उन वर्ब के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो वो सेकेंड फॉर्म है। अगर उन वर्ब के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ गया हो, अब वो चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, चाहे हैज हो, चाहे इज, एम, आर, ये सब याद कर लीजिएगा, ये आगे बड़ा काम आने वाला है आप लोगों को। वॉज, वर, अगर इनमें से, या बी भी लिख लीजिए, कोई भी फॉर्म दिखा वर्ब का, इसके बाद अगर प्लेट लिखा है, या ऐसे सारे वर्ब्स जो जिनका कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, तो इनको पहचानने का एक ही तरीका है कि अगर इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आया तो ये थर्ड फॉर्म है, अगर ये नहीं आया है तो ये सेकेंड फॉर्म है। तो वैसे ही विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना, गैस्प का मतलब भौचक्का रह जाना, मतलब चौंक कर सांस लेना। ऐसे होता नहीं, अचानक से चौंक गए तो ऐसे करके, ये वाला होता है गैस्प। इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनता है। प्रॉमिस वादा, ब्रांचेज शाखाएं। आइए लाइन बाय लाइन समझते हैं। मेरा स्टेटमेंट कहने का मतलब ये है कि आप सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट पता करिए। तो ये रहा सब्जेक्ट टिमी। ये वाला जो वर्ब लिखा गया है, चूंकि लव की अगर हम बात करें, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसका भी सेम है। तो सेंटेंस में पता कैसे चलेगा कि सेकेंड फॉर्म लिखा गया है कि थर्ड फॉर्म लिखा गया है? तो एज आई सेड, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब बिफोर द वर्ब, ये सेकेंड फॉर्म मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये पैसिव वॉइस भी नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, बी के किसी भी फॉर्म के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, अगर
इसके साथ थर्ड फॉर्म यही है, लेकिन ये पैसिव नहीं है, पैसिव सिर्फ इसके साथ है। पैसिव का मतलब होता है कि द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, द सब्जेक्ट इज द रिसीवर। तो अब यहाँ पे पैसिव तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि टिमी ने ही ये काम किया है। तो टिमी को बड़ा पसंद था क्या करना, घूमना, टहलना, नई चीजों को खोलना। टू एक्सप्लोर का मतलब यही होता है। हो गया। वन डे, एक दिन की बात है। फिर से सब्जेक्ट। अब देखिए इसका फाइंड, फाउंड, फाउंड सेकेंड थर्ड सेम है, हम इसे मानेंगे सेकेंड फॉर्म क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो एक दिन वो पाता है, क्या पाया? अ शाइनी ट्री, एक बड़ा ही चमकता हुआ पेड़। कहां पाया? इन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है, तो इन द जंगल, एक जंगल में। विद क्या है? प्रेपोजिशन है। गोल्डन लीव्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो जंगल है उसमें क्या था? वो जो फॉरेस्ट है, शाइनी ट्री इन अ जंगल विद गोल्डन लीव्स, वो जो ट्री है उस ट्री के पत्तियां कैसे थी? सोने की थी। हेलो बोलता है, द ट्री विस्पर्ड, फुसफुसाता है। जो सब्जेक्ट है ये वर्ब है, ये सेकेंड फॉर्म है क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। वो ट्री फुसफुसाते हुए कुछ बोलता है। क्या बोलता है? हेलो। टिमी गैस्प, टिमी ये क्या हो गया? यू कैन टॉक, क्या तुम बोल सकते हो? आगे, यस सेड द ट्री, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आइए मैं आपको ना एक और चीज यहां समझाता हूं, आपको समझना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। ये मैंने पहले भी बताया है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में कोई चीज लिखा गया है तो वो बिल्कुल किसी की कही हुई बात हुबहू वैसे ही बोल दी गई है। तो मान लेते हैं कि मुझे ही राम सेड लिखना है। मान लेते हैं राम सेड, राम ने कहा, जो बात कहा बीच में लिखना है। तो इसके कहने के दो तरीके हैं। अगर आप इसको पहले लिखते हैं तो आपको सब्जेक्ट पहले लिखना पड़ता है और वर्ब को बाद में। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये हो सकता है कि इसके अंदर वाली बात पहले कह दें, बाद में अगर आप इसको लिखते हैं तो वर्ब आप पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट आप बाद में लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, बाद वाले तरीके में जो ये सब्जेक्ट है ये नाउन होना चाहिए। अगर ये नाउन होगा बाद में, केवल तभी सब्जेक्ट बाद में और वर्ब पहले आएगा। लेकिन अगर ये प्रोनाउन हो जाता तो प्रोनाउन पहले आता और वर्ब बाद में, और वहां तो हमेशा पहले ही आएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, एक तरीका है। इधर आइए, यहां देखिए इन्वर्टेड कॉमा वाली बात को पहले कर दिया गया। जब इसे पहले कर दिया गया तो देखिए यहाँ पे जो ट्री है वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब पहले लगा दिया। सेड द ट्री, द ट्री सेड नहीं, सेड द ट्री, ट्री ने कहा यस मैं बोल सकता हूं। अंदर कॉमाज में एंड इफ यू प्रॉमिस, और यदि तुम वादा करते हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, किस चीज का? टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ध्यान रखना। किसी चीज का ध्यान रखने के लिए एक और वर्ब यूज कर सकते हैं आप, लुक आफ्टर, किसी का देखभाल करना। वो दोनों का मतलब सेम है। और यदि तुम वादा करते हो कि तुम ख्याल रखोगे प्रकृति का, आई विल, ये जो होता है ना ऐसे करके आई के साथ ये लिख दिया जाता है, या ही के साथ ऐसे करके डबल एल, ये अपॉस्ट्रोफी होता है। इसका मतलब होता है आई शैल या आई विल। यहाँ पे ही है ना, इसका मतलब हो सकता है ही शैल या ही विल। तो जो ये कॉमा ऊपर लगाते हैं ना, इसका नाम होता है अपॉस्ट्रफी। क्या नाम होता है? इसको कॉमा नहीं पढ़ते, इसे हम लोग पढ़ते हैं अपॉस्ट्रफी। अपॉस्ट्रफी नाम ही है। तो ये हटा करके डबल एल लगा दिया जाता है। आई गिव यू वन विश, अगर तुम वादा करो तो मैं तुमको दूंगा एक विश, तुम्हारी कोई एक कामना जरूर पूरी कर दूंगा। टिमी सब्जेक्ट आ गया, थॉट सेकेंड फॉर्म आ गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। हार्ड, बहुत सोचा और कहा, क्या? फिर से इन्वर्टेड कॉमास में यानी कही हुई बात। आई विश, मेरी कामना यह है कि एवरीवन, हर एक इंसान, कहा? इन द वर्ल्ड वुड प्लांट अ ट्री, वो एक पौधा लगाए, एक पेड़ लगाए। सेड द ट्री, ट्री ने कहा डन, चलो ठीक है, अच्छी बात है। एंड गोल्डन सीड्स, और जो गोल्डन है, जो सोने के जो बीज हैं, फेल फ्रॉम इट्स ब्रांचेस,
उसके जो ब्रांचेस, जो शाखाएं थी उससे नीचे गिरे। ये सेकेंड फॉर्म है। कहां से गिरे? यहां से गिरे। टिमी स्माइल्ड, टिमी हंसा, एंड सब्जेक्ट है रैन टू टेल हिज फ्रेंड्स, और वो दौड़ करके गया कहां? अपने दोस्तों को ये बात बताने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं स्टोरी समझ में आपको आई होगी। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि स्टोरी थोड़ी बड़ी की जाए। अभी नहीं, कम से कम 30 स्टोरी छोटी छोटी ही रहेगी। जब 30 स्टोरीज हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को बड़े बड़े स्टोरीज ले आऊंगा, आपको मजा आएगा। अभी 30 ही पढ़िए, कम से कम 1 महीना, 1 महीना 1.5 महीना आराम से सीखिए, एकदम मस्ती में पढ़िए इसको। जब 1 महीने हो जाएंगे यानी 30 स्टोरीज हो जाएंगे, तब बड़े स्टोरीज को भी लाया जाएगा, और वो एसएससी के क्वेश्चंस होंगे। आपके न्यूज़पेपर रीडिंग के जो एडिटोरियल पेजेस होते हैं उसके पैसेजेस होंगे, तो मजा आएगा और पढ़ने में। फिलहाल ऐसे ब्रेक कर करके पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।